हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप मम्मी की तरह खाना बनाना सीखना चाहते हैं? देखो, मैं अब तुम्हें दिखाऊंगी। यहाँ देखो, ये सफेद और मोटा चीज क्या है? ये एक प्याज है। क्या आप जानते हैं कि प्याज में किस तरह की जादुई शक्ति होती है? वह आंसू निकालना जानता है। जब आप इसे काटते हैं, आप चाहे या नहीं, आप रोने लगते हैं। वह एक असली जादूगर है। कोई भी अब तक प्याज काटने समय अपने आंसू रोक नहीं पाया है। हर कोई बच्चों की तरह रोने लगता है। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, तो इसे खुद काट कर देखें। ये कितना अच्छा सब्जी है, सुगंध और उज्जवल स्वाद के साथ। अदरक हमारे सामने है। ये प्याज की तरह है। वे दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसे काट के अलग रख दे। और ये लाल चीज एक कैप्सिकम है। ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट है। चलो इसे भी जोड़े। ये देखो, बीन्स और धनिया भी। ये बहुत अच्छी तरह से साथ जाएगा। खैर, गाजर के बिना कैसे रह सकते हैं? क्या आपको गाजर पसंद है? मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ। ये बहुत मीठा और क्रंची है। कितना सुंदर है। और ये हमारी मछली का मीट है, हमारे डिश का सबसे खास हिस्सा। हम इसे अलग से रखेंगे। ये देखो, इसे काटते हैं और अब इसे अलग रख देते हैं। बिल्कुल सही। ये दूध और लाल करी पेस्ट के साथ स्वादिष्ट सॉस बनाने का समय है। वो बहुत नरम है। क्या आपको ये पसंद है? अब मैं फिश सॉस, ऐसे चीनी और नींबू का रस जोड़ूंगी। हुर्रे! हमने अच्छा किया। अब हमें बस इसे मिलाना है। हमारी परफेक्ट सॉस तैयार है। फ्राइंग पैन को तेल से ग्रीस करें और प्याज और अदरक को भुनें। देखो, उनका रंग सुनहरा हो गया है। वाह! उनके ऊपर सॉस डालें और उन्हें अच्छे से मिला लें। वाह! तो बाकी सबका क्या? वे भी तैरना चाहते हैं। बढ़िया। और मछली, हमारी रानी, हमेशा पार्टी के लिए देर से आती है। अब हर कोई एक साथ है और सब चीज अच्छा है, मजेदार और सुंदर है। लेकिन हमारी रानी को एक राजकुमार की भी जरूरत है। अब हम चावल पकाएंगे। क्या आप बाहर ठीक है मिस्टर चावल? बहुत अच्छा। क्या आप मछली से मिलने के लिए तैयार हैं? चलो पहले चावल डालते हैं। ओह हाँ, ये निकल रहा है। और यहाँ करी के साथ हमारी सुनहरी मछली है। ओह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। ये दुनिया के सबसे अच्छा जोड़ा है। टाडा! प्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा धनिया। कितना सुंदर है। अपने खाने का आनंद लो। जल्दी करो और हमारे मास्टरपीस को मम्मी या जो भी पास में उसे दिखाओ। वे मेरी तरह खुश हो जाएंगे। ये एक असली चमत्कार है। मैं खुद को रोक नहीं सकती। ये शॉपिंग करने का समय है। ठीक है। नहीं, मुझे इनमें से किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरे फेवरेट M&M's। हम तुरंत इसे ले लेंगे। अरे नहीं, ये पैक इसमें फिट नहीं हो रहा है। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास एक आइडिया है। एक छोटी स्लाइड चाहिए, बस। और अब मैंने पैकेजिंग डाल दी और कैंडी सीधे ट्रंक में गिर गई। सुपर! और यहाँ हम किचन में हैं। मैं एक प्लेट में कुछ कैंडीज रखूंगी और उन्हें फ्रिज में ठंडा करने के लिए रख दूंगी। और अब मैं केक के लिए सभी इंग्रेडिएंट्स तैयार करूंगी। बटर, चीनी और आटा और दूध। आटे को छन्नी से छान लेना जरूरी है।
बस ऐसे। बहुत बढ़िया। और अब मैं कटोरे में आटे के ऊपर एक अंडा तोड़ दूंगी। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना जरूरी है ताकि कोई लम्प्स ना रहे। फिर मैं उसमें बटर, पाउडर चीनी और थोड़ा दूध मिलाऊंगी। बिल्कुल ऐसे। हम बटर की जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। सब कुछ फिर से अच्छे से मिलाएं। बैटर तैयार है। इसे मोल्ड में डालना जरूरी है। ध्यान से ताकि कुछ भी गिर ना जाए। बैटर अंदर है। इसका मतलब है कि मोल्ड को ओवन में डालने का समय है। देखो ये कैसे बड़ा हो रहा है। केक बहुत स्पंजी होगा। इस बीच मैं फॉन्डेंट के साथ काम करती हूँ। मेरे पास इसके बॉल्स हैं। मैं एक बोर्ड लूंगी और बॉल को एक पतले पैनकेक में रोल करूंगी। दूसरे के साथ भी ऐसा ही करना है। उसके बाद मैंने इसे स्ट्रिप्स में काट दिया और ऐसे प्यारे बोस बनाए। बहुत अच्छा। और अब तक ये केक भी बेक हो चुका है। ये उसे बाहर निकालने का समय है। मैं इसे बाहर निकालकर उसे ऊपर से काट देती हूँ। और फिर केक को काटकर 3 भागों में कर देती हूँ। इसे अलग करके रख देती हूँ और टेबल से सभी एक्स्ट्रा चीजें हटा देती हूँ। और यहाँ केक स्टैंड है जिस पर मैं इसे इकट्ठा करूँगी। बेस के लिए थोड़ी सी क्रीम और मैंने पहला केक रखा। अब क्रीम और फिर दूसरा केक, फिर से क्रीम और आखिरी केक को ऊपर सेट किया। अब हमें केक के किनारों को क्रीम की एक छोटी लेयर से इस तरह ढकना होगा और ऊपर से भी बिल्कुल ऐसे। अब केवल इसे थोड़ा ट्रिम करना बचा है जिससे केक स्मूथ हो जाए। और यहाँ एक सरप्राइज है। मैंने पहले से ही केक के लिए फॉन्डेंट से एक रेनबो रैपर तैयार किया है। मैं इन प्यारे बोस को इसमें जोड़ूंगी और डेकोरेशन लगभग तैयार है। अब M&M's का समय है। इसकी मदद से मैं केक के ऊपरी भाग को सजाऊंगी। ये शानदार दिखेगा। और ये लॉलीपॉप्स यहाँ और भी अच्छे लगेंगे। और एक साथ 5 होना ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ मेरा केक है और ये तैयार है। मुझे लगता है कि ये बहुत सुंदर बना है। हेलो दोस्तों, क्या आपको डेजर्ट पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। चलो एक चॉकलेट केक बनाते हैं। आप इसे अपनी मम्मी या अपने फेवरेट खिलौने को दे सकते हैं। मेरी बार्बी डॉल निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। आज उसका जन्मदिन है। सबसे पहले आटे को छलनी में डालकर चम्मच से चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे। देखो, आटा प्लेट में छलनी के माध्यम से जा रहा है। कूल है ना? क्या आप जानते कि ये क्या है? ये क्वेल एग है जो दुनिया में सबसे छोटा अंडा है। इसे दूसरे नए कटोरे में डाल दे। बढ़िया। और ताकि वो अकेले ना रहे, हम मक्खन, चीनी और दूध डालेंगे। अब हमें सब कुछ अच्छे से मिलाना है। ओह, हम आटे के बारे में भूल गए। वो कहाँ है? यहाँ। तो चलो यहाँ आओ, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। देखो कैसे सब कुछ एक साथ बैटर में बदल जाता है। वाह! क्या आप चाहते कि मैं आपको दिखाऊं एक ट्रिक? टडा! मैं इसे 3 बैटर बनाऊंगी और फूड कलरिंग जोड़ूंगी। लाल, हरा और पीला। क्या ये मस्त नहीं है? 3 बैटर को 3 अलग अलग मोल्ड्स में डालें और ओवन में डालें। बहुत अच्छा। चलो इसे समय दें। जब तक हमारे केक्स ओवन में पक रहे, एक मस्त चॉकलेट क्रीम बनाते हैं। मक्खन, चीनी
और मीठा सिरप के साथ। ओह, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन अभी के लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है और मिलाना है। बहुत अच्छा, बिल्कुल ऐसे। अब मैं अपना फेवरेट न्यूटेला जोड़ूंगी। ये बहुत स्वादिष्ट निकलेगा। और वापस से मिलाओ। वाओ, ओवन में केक्स कितने बड़े हो गए। डरो मत, ये सब ठीक है। इसका मतलब है कि ये जल्द ही तैयार हो जाएगा। वाह, मैंने स्वादिष्ट केक बनाए। आपको कौन से सबसे अच्छे लगते हैं? मैं सब कुछ का उपयोग करूंगी। मैं बीच में काट दूंगी और बाकी खाऊंगी। ऊपर का हिस्सा हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। अब चलो 3 रंगों का एक टावर बनाते हैं। मुझे पहले कौन सा रंग लेना चाहिए? मुझे हरा चाहिए। मैं तीनों रंगों को एक साथ चिपकाने के लिए यहाँ न्यूटेला फैलाऊंगी। अब पीला। कौन सा रंग बचा है? बिल्कुल सही, लाल। ये ट्रैफिक लाइट के रंग है। ये बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा और स्वादिष्ट निकलेगा। देखो, मैं केक को घुमाती हूँ और क्रीम को लगाती हूँ। ऊपर भी आपको क्रीम फैलाने की जरूरत है। मेरी डॉल चॉकलेट से प्यार करती है और मैं भी। मैं इसे सुंदर बनाने के लिए सब कुछ ठीक करूँगी। वाह, लेकिन ये सब नहीं है। और यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है, मैं कुछ न्यूटेला ड्रॉप्स बनाऊंगी। ये बारिश की तरह है और ये कैंडीज की तरह भी दिखता है। आपको ये कैसा लगा? मुझे सच में ये पसंद है। मेरे पास बहुत ही सुंदर स्प्रिंकल्स भी है। मुझे इसके साथ केक सजाना बहुत पसंद है। ये स्वादिष्ट लग रहा है। मैं जल्द ही हमारे शानदार केक को खाने का इंतजार नहीं कर सकती। क्या आप जानना चाहते हैं अंदर क्या है? टाडा! ये एक असली चमत्कार है। ये बहुत अच्छा और स्वादिष्ट निकला। आपको बधाई। अपने खाने का आनंद लो। हम बहुत अच्छे। इसे घर पे जरूर बनाएं। ये बहुत अच्छा है।